जी फातिमा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ए पार्ट में कर रही हूँ, तो बी आपने सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। एक सर्कल गिवन है हमें, उसके ए पॉइंट और बी पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ये सर्कल है इज़ 2 टाइम्स द एंगल ऑफ सबटेंडेड इन द मेजर आर्क, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द माइनर आर्क इज दिस एंड दिस। एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क वहाँ पे जा रही है। तो माइनर और मेजर का आपको कहाँ से पता चलेगा? एक आप सर्कल बना ली, ठीक है। सर्कल है एक, और ये इसका सेंटर है हमारे पास। यहाँ से एक आर्क जा रही है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, और यहीं से एक दूसरी आर्क लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ये 2 आर्क हमारे पास माइनर जा रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर इज 0 0, द एंड पॉइंट ऑफ माइनर आर्क ए बी आर। पॉइंट्स क्या क्या हैं? ए के पॉइंट्स 1√3 और बी के पॉइंट्स 1 - रूट इसके सॉरी, मैंने तो ये उसके पॉइंट्स लिख लिए हैं बी वाली वैल्यू के। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको बी पार्ट कर देती हूँ। बी पार्ट आप ये कर लीजिएगा और इसकी इक्वेशन 4 आ जाएगी। मेरे पास बी पार्ट ओपन था और मैंने, ठीक है, बी पॉइंट्स आ जाएंगे 1 - रूट3। सेम आपने ए पार्ट को भी ऐसे ही करना है। ये 2 आपके पास ए और बी रूट्स हैं। इनके बाद अब हमें एक पॉइंट बनाना होता है। वो कौन सा पॉइंट होता है? ये तो हमारे पास सेंटर है वो, ठीक है, जो कि 0 0 आ गया। ए बी भी हमें गिवन है। अब ये जो आर्क्स है, ये इनकी जो मेजर आर्क बनेगी इधर आके, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे हमारे पास मेजर आर्क को, तो ये आर्क का ये पॉइंट, ये वाला, ये क्या पॉइंट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सी पॉइंट, इसको मैं फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ पे देखें सी पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करना है कि ओ से ए का या ओ से बी का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, तो पॉइंट सी आपके पास बन जाएगा। ये ज़रा सा रफ में करना है आपने, ठीक है। ओ ए का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो देखिए ओ के पॉइंट्स हैं 0 0, ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास 1√3। तो ये हमारे पास देखिए रूट के अंदर इनको अगर लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो देखिए 1 + 3 मतलब 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। √4 आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे जब आप इस पॉइंट को लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? ये आपके पास +2 है, इसको आपने नेगेटिव कर देना साइन। अब नेगेटिव साइन क्यों होगा? क्योंकि ये जो ए और बी हैं, ये आपने क्वाड्रेंट्स में देखने हैं ना, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं हमारे पास। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो सा एक्स है वो हमारा नेगेटिव होता है और वाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो -2 0 यहाँ से आप लिखेंगे इसको। लेट सी पॉइंट -2 0 इज़ अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, then join with point C to AB। सी को AB के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एंगल्स देखेंगे, हमारे पास 2 एंगल बनेंगे। एक बनेगा ACB जो कि 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल के इक्वल हो जाएगा OAB के। तो यहाँ पे देखिए एंगल हमारे पास आ जाएगा, लेट एंगल ACB इज इक्वल्स टू थीटा हम करेंगे, इज दी एंगल सबटेंडेड, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाय मेजर आर्क। ओके, नाउ अब ये हमारे पास स्लोप निकालेंगे हम इनके। स्लोप ऑफ AC, ये देखिए पहले इस टर्म का AC और फिर BC का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AC M1 हो जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो A और C के पॉइंट्स क्या हैं आपके पास वो लिख लेंगे।
ए के पॉइंट्स हैं हमारे 1√3, सी के पॉइंट्स हैं -2 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, -√3 डिवाइडेड बाय -3। तो माइनस माइनस से कैंसिल, ये बन जाएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू √3 है ना, और नीचे वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये कैंसिल। तो लास्ट आंसर आ जाएगा 1/√3। ये m1 का आंसर आ गया। अब जो सा हमने फाइंड आउट करना है जी, क्या, स्लोप ऑफ BC, पहले AC और अब BC। m2 का स्लोप आ जाएगा ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो B के पॉइंट्स 1 और -√3 हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे 0 माइनस इंटू -√3 डिवाइडेड बाय -2 -1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √3 डिवाइडेड बाय -3। सो m2 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, तो -1 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। अब जब दो स्लोप्स आ गए हैं, अब हमने एंगल निकालना है। एंगल के लिए हमें पता है फॉर्मूला टेन वाला लगता है। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे ना, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 है, उसकी वैल्यू आई थी 1/√3 माइनस इंटू m2 की वैल्यू है -1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 इंटू -1/√3। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर तो देखिए हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/√3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा हमारा √3 एलसीएम, 1 और 1 ऐड होके 2, डिवाइड वाली वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं कि 1 माइनस 1/3। इसका ले लेंगे अब एलसीएम, थ्री माइनस 1 2/3 हो जाएगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 है, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। तो आंसर एक सिंपल आ जाएगा आपके पास √3। टू बाई √3 3 माइनस 1 2/3 जी, ये टेन थीटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ए का नाम देंगे। अब इसमें अगला एंगल अब हमने फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हमने फाइंड आउट किया ACB बड़े वाली आर्क को, अब हमने माइनर आर्क को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एंगल AOB, लेट एंगल AOB, और ये उन्होंने बोला था 2 टाइम्स है उसके, तो इसको लेट करेंगे हम, ये 2 थीटा की इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन वही स्लोप्स निकालेंगे हम। देन स्लोप ऑफ AO इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। AO, अब A देखिए हमारे पास है 1√3 और O तो हमारे पास 0 0 है। तो यहाँ पे लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा -√3 बाय -1 कैंसिल, तो सिंपल √3। तो स्लोप ऑफ AO m3 आ जाएगा, m3 इज इक्वल टू √3। देन अब फाइंड आउट करना है जी हमने M4 फाइंड आउट करना है ना, स्लोप ऑफ BO M4 मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, BO है तो B के पॉइंट्स है 1 माइनस √3 और O के पॉइंट्स हैं 0 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 माइनस इंटू माइनस √3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1।
तो ये हो जाएगा नेगेटिव रूट ऑफ 3। ऊपर देखिए पॉजिटिव रूट ऑफ 3 बाई -1, सो m4 इज इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ 3 हो जाएगा हमारे पास। ये दो रूट्स आ गए हमारे पास। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे देन tan टू थीटा का फार्मूला। tan टू थीटा इक्वल्स टू m3 माइनस m4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 इंटू m4। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। अब m3 की वैल्यू है पॉजिटिव रूट ऑफ 3 माइनस m4 की वैल्यू है नेगेटिव रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 इंटू m4। सो रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 3 और 3 ऐड होके 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। सो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2, तो 2 से कैंसिल। सो tan टू थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 3। तो अब लास्ट में देखने हैं हमारे आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं tan थीटा का और tan टू थीटा का। तो इधर देखिए ये हमारी इक्वेशन नहीं थी tan थीटा, इसका आंसर रूट ऑफ 3 आया है, और ये हमारी इक्वेशन ये थी और इसका आंसर इक्वेशन बी आ जाएगी ना, ये इसका आंसर माइनस रूट ऑफ 3 आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सा है यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे। सो एंगल AOB is equals to 2 into angle ACB। इनको प्रूफ करने के लिए आप यहाँ से अब ये करेंगे, ये जो tan टू थीटा है अगेन हम लिखेंगे सिंस tan टू थीटा फार्मूला याद है इसका, वो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। ये इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब ये देखना है कि ये इक्वल आता है या नहीं आता है tan थीटा के। सो 2 tan थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास पॉजिटिव रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 3 उसका स्क्वायर। सो tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 3 1 माइनस 3। tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2, तो 2 से कैंसिल। अब आंसर ठीक है tan टू थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ 3। सो यहाँ पे ये ऊपर भी हमारे पास वही आ रहा था और नीचे भी हमारे पास यही आ रहा है। ये दो फॉर्मूले हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन हंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपकी बुक पे ज़रा ऐसा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया। Hence prove that angle AOB is equals to 2 into angle ACB। मतलब ये यहाँ से दो मेथड है ना। tan टू थीटा को सॉल्व करने के लिए आप ये स्लोप वाला लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, और tan टू थीटा को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा हमारे tan टू थीटा का आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप प्रूफ आ जाएगा। चलिए ये वाला है आप क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये पार्ट है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इसको राइट एंगल हमने प्रूफ करना है ना। तो राइट एंगल के लिए क्या है, एक परपेंडिकुलर हमें पता है वो 90 का एंगल बनाता है, तो दो स्लोप्स हमने यहाँ से निकालने हैं। अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ जाता है फिर हम कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली इक्वेशन है। तो सबसे पहले अब इसमें ये किया जाता है, ये आप जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, इसमें से ए और बी के पॉइंट्स निकालेंगे। तो ए और बी के पॉइंट्स इसमें होते हैं, ए इक्वल टू होता है h माइनस ए इंटू 0 एंड बी इज इक्वल टू होता है h प्लस ए इंटू 0 के। तो ए पॉइंट की अब वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे। h की वैल्यू 1 माइनस ए की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है 2 0 एंड बी की वैल्यू भी पुट करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 0। सो ये आ जाएगा ए -1 और 0 एंड बी आ जाएगा 3 एंड 0। ये तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। एंड लेट पी ऑफ x1 y1 is the
पॉइंट ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो उसमें हम कहते हैं ये P1 और Y1 ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, इसके भी हमने निकालने हैं स्लोप्स। हमने P ऑफ A को फाइंड करना है और P ऑफ B को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A और B को फाइंड आउट करके उनके स्लोप्स निकालेंगे। स्लोप ऑफ PA M1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो P के पॉइंट्स हैं x1 y1, ठीक है, और AP, सॉरी पहले ये लिखा जाता है फिर P, और A के पॉइंट्स हैं हमारे पास -1 और 0 बने हैं ना पीछे। तो ये देखिए अब हमारे पास आ जाएगा y2 की वैल्यू y1 है, उसकी जगह पे -y1 की जगह पे 0, x2 की वैल्यू x1 है और y2 x1 की वैल्यू -1 है। तो आंसर बन जाएगा y1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1, ठीक है। ये m1 का आंसर आ जाएगा। सो m1 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1। नाउ स्लोप ऑफ BP M2, B के पॉइंट्स आए हैं 3 0, P के पॉइंट्स वही हैं x1 y1, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y1 तो y2 की जगह y1 है, ये 0 है, x2 की जगह x1 है और ये 3 है। तो M2 का आंसर आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3। ये दो इक्वेशंस आ जाएगी। अब क्योंकि उन्होंने बोला एंगल परपेंडिकुलर मतलब 90 का है या नहीं है, तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए हम कंडीशन लगाएंगे m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो m1 की वैल्यू आई है y1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू आई है y1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। सो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा जी, x1 प्लस 1 और x1 माइनस 3 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ये हमारा जब ये जैसे है ना आपकी बुक पे यहाँ पे अब लास्ट में ये हो जाएगा। ये तो हो गया y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस है ना, तो ये तो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगी x1 का स्क्वायर -3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। सो y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी पीछे हमारे मेन सेल से आएगी। यहाँ पे मैं दैट इज करके लिख भी लेती हूँ। अब पीछे देखिए हमारे क्वेश्चन में जो गिवन था हमें कि x माइनस क्या था, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था ना। तो x माइनस h की जगह में क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 1, उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐसे ही, और a की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में 2 गिवन थी, ठीक है। तो इधर देखिए ये बन जाएगी आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जैसे वैल्यूज़ को ओपन करेंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab और हाँ -2ab हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर -2x1 मतलब x1 स्क्वायर -2x1 प्लस 1 -4 इक्वल्स टू ये वाई स्क्वायर उधर ले जाएँ तो -y1 का स्क्वायर। तो आंसर बन जाएगा x1 स्क्वायर -2x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -y1 के स्क्वायर के इक्वल है। अब ये जो सारी वैल्यू आई है हमारी वो देखिए अब यहाँ पे किसकी इक्वल आ गई है, -y1 स्क्वायर के। तो y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, इससे कैंसिल, तो -1 इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। हैंस AP